अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को धोखा देकर जीतने वाले एमपी यास्मीन अपने बाप की उम्र के केसीआर के लिए नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करना गैर अखलाकी अमल। अवाम इन इंतखाबात में जवाब देगी। रियासती वज़ीर केटीआर का इजलास आम से खिताब। गाँववार में आईटी हब, जदीद बल्दी दफ्तर, मिनी टैंक बॉन्ड, नैक सेंटर, 3 शमशान घाट का रियासती वज़ीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर। रियासती वज़ीर केटीआर के हमरा हेलीकॉप्टर में एमपी सुरेश रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जिले को आमद। शानदार पैमाने पर किया गया इनका इस्तेमाल। रियासती वज़ीर केटीआर की आमद के मद्देनजर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। कायदीन ने किया बरहमी का इजहार। रियासती वज़ीर केटीआर ने बल्दी मुलाजमीन के साथ खाना खाते हुए इनके मसाइल से करवाया वाकिफ। वो वेमुला प्रशांत रेड्डी, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, बाजरी गोवर्धन, एमपी सुरेश रेड्डी व दीगर हमरा मौजूद। क्यूट इंडिया की याद के मौके पर कांग्रेस भवन में तकरीब का एहतमाम। नौजवान कांग्रेस के लिए मेहनत करें, शहरी सदर डीसीसी केशव बेन। भीमगढ़ बल्दी की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर केटीआर की जानिब से 10 करोड़ रुपए मंजूर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुत्तहदा जिले मिर्ची के कविता व केटीआर से किया इजहार तशक्कुर। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने सेक्रेटरी की मसाजिद के कामों का मुआयना। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने आज सेक्रेटरीट में तामीर होने वाले 2 मसाजिद के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर ओहदेदारों ने कायद मजलिस को मसाजिद के कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने मस्जिद के पूरे इलाके का तफसीली मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरीट में तामीर होने वाले तीनों मज़ाहिब की इबादत गाहों का 25 अगस्त को एक ही दिन इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह करेंगे। रियासती वज़ीर केटीआर के दौरे के मद्देनजर एमबीटी जिले सदर ज़हीरुद्दीन जावेद व एमबीटी कायदीन को महकमा पुलिस ने लिया हिरासत में। आज रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श व आईटी केटीआर की निज़ामाबाद आमद के मौके पर मजलिस बचाओ तहरीक एमपीटी जिले सदर ज़हीरुद्दीन जावेद की जानिब से रियासती वज़ीर केटीआर से सहाफ़ती बयान के जरिए इनसे मुलाकात करते हुए अखलाकी मसाइल की नुमाइंदगी के लिए मुलाकात करने की अपील की गई थी, जिस पर आज सुबह के अव्वलीन औक़ात में इनको इनके साथ कायदीन को महकमे पुलिस ने हिरासत में लेते हुए एसीपी दफ्तर को मुंतकिल कर दिया गया, जिस पर इन्होंने अपनी जानिब से तैयार करदा दरख्वास्त को इनके हवाले करते हुए तमाम हक़ाइक़ से वाकिफ करवाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें रियासती वज़ीर केटीआर से मुलाकात का मौका नहीं दिया गया, जिस पर इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए महकमे पुलिस की इस तरह की हरकत को जमहूरियत का क़त्ल करार दिया। इस मौके पर इनके हमरा एमबीटी ख़वातीन सेल के जिम्मेदारों को भी हिरासत में लिया गया। एमबीटी की जानिब से हम अपना मेमोरेंडम पेश करना चाह रहे थे, हमारे क्या क्या मसाइल है निज़ामाबाद के, क्योंकि मिस्टर डेवलपमेंट बहुत डेवलप कर दिए और काम बाकी है, बल्कि हम मिनिस्टर साहब से मिलना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे जो 11, 12, 13, 14 डिवीज़न के हालात इतनी अबतर है कि पानी पड़ता है, पहले वहाँ पानी घुस जाता है, बहुत मुश्किलों से 2-4 हो रहे हैं वहाँ की आवाम। हम वो बताना चाह रहे थे। और दूसरा मसला बोधन रोड का जो 54 डिवीज़न के इसमें आता है कि वहाँ पर पानी इतना भर रहा है कि पूरे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ के लाखों रुपए का डेली का तिजारत नुकसान हो रहा है। सेकंड थिंग, बावन साहब पहाड़ी
का जो ब्रिज बन रहा है अब तक 3 साल अभी तक बनते ही जा रहा है, वो अब तक डेवलप काम नहीं हुआ अभी तक पूरा कंप्लीट उसका। और राम असरा हमारी एक कॉलेज है यहाँ पे माइनॉरिटी का, जो मुस्लिम बच्चों के लिए बनाया गया 10 साल तक, उस 10 साल से अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं है, मालापल्ली का। और राम असरा हमारी एक मेन मुद्दा हमारा यही था कि ओल्ड कलेक्टर ऑफिस में 230 गज मस्जिद थी, वहाँ उस सिलसिले में भी हम मिलना चाह रहे थे, वो भी मिलने नहीं दिया गया। और हमारा जो नेहरू पार्क है, जो नेहरू पार्क का इस नेहरू जी का जो स्टैचू है, वो पार्क की हालत देखें तो लोग हंस रहे हैं, वो क्योंकि रियासती वजीर KTR की निज़ामाबाद आमद पर जिला BRS अखिलती सेल सदर नवीद इकबाल ने इनका किया जलसा आम पर किया इस्तकबाल। रियासती वजीर KTR की निज़ामाबाद आमद के मौके पर मुनक़िदा इजलास आम में BRS सदर अखिलती सेल सदर नवीद इकबाल ने इनका जलसे आम में खैर मकदम करते हुए फूल पेश किए और इनकी जानिब से शहर में जारी तरक्याती कामों पर खुशी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अपनी यौम पैदाइश के दिन को ख़ास बनाते हुए शेख वसीम की जानिब से तलबा व माज़ूरीन में बैग्स व किताबों की गई तक़सीम। हर कोई अपनी यौम पैदाइश को ख़ास बनाना चाहता है और कुछ लोग अपनी यौम पैदाइश के दिन किसी और के दिन को ख़ास बनाते हुए खुशियों को तकसीम करते हैं। ऐसी ही एक मिसाल मोहम्मद वसीम की है, जो बहैसियत इंतज़ामिया श्री विष्णु हॉस्पिटल अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने अपनी यौम पैदाइश के दिन शहर के डेयरी फार्म मस्जिद में सुबही तालीम को आने वाले 50 तलबा में स्कूल बैग व बुक्स की तकसीम अमल में लाई। इसी तरह माजूरीन के लिए भी मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम देते हुए अपने दिन को फलाही कामों के साथ मुकम्मल किया। इस मौके पर इनके हमरा नागराज, वेंकटेश, दिलीप, मोहम्मद इलियास, इम्तियाज, सलमान, सारा फाउंडेशन, साबिर हुसैन, डॉक्टर आसिम व दीगर मौजूद थे। पैगाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हर घर तक आम करना ही हमारा मकसद। खानाकाए मोहम्मदिया बोधन की जानिब से जलसा याद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुसाहिकीन का खिताब। खानका मोहम्मदिया बोधन की जानिब से गुज़िश्ता शब रकास पेट में माह मुहर्रम के मद्देनज़र याद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो महफिल का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें सैयद सुल्तान साहब, सैयद यूनुस अली, सैयद कासिम अली व दीगर ने शिरकत करते हुए अपने खिताब आम किया और कहा कि मैदान करबला के पैगाम को हर घर तक पहुंचाना है और अपनी आने वाली नस्लों तक पैगाम हक़ की रसाई करने के लिए ही इस तरह की महफिल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर नैयर, समी, अंजुम, मुजाहिद, मतीन, मुजफ्फर व दीगर मौजूद थे। शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के लिए आने वाले KTR का हेलीकॉप्टर के पास शानदार पैमाने पर किया गया इस्तकबाल। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए तशरीफ़ लाने वाले रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR का हेलीकॉप्टर के पास शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किए जाने वाले प्रोग्राम में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, DCCB चेयरमैन पुचराम भास्कर रेड्डी, निज़ामाबाद मियां नीतू किरण व दीगर ने शिरकत करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करके पुरजोर इस्तकबाल किया और इस मौके पर इनके साथ अवामी नुमाइंदे, पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से जनाब इरफान अहमद साहब को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। जनाब इरफान अहमद साहब को बेस्ट टीचर अवार्ड जनाब इरफान अहमद साहब MS CB8 स्कूल असिस्टेंट रियाजी गवर्नमेंट हाई स्कूल धारूगली निज़ामाबाद को इनकी बेहतरीन तदरीसी खिदमात पर सदरनशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी जनाब ख्वाजा मुजीबुद्दीन और जनाब B शफीउल्लाह सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी के हाथों उर्दू मिस्किन खुलूत में मुनक़िदा तक़रीब में बेस्ट टीचर अवार्ड अता किया गया। जून 1993 को इनका तक़र्रुर हुआ था। इन्होंने ज़िले के मुख्तलिफ मदारिस में अपनी खिदमात अंजाम दी। इन्हें दिसंबर 2001 में स्कूल असिस्टेंट रियाजी के ओहदे पर तरक्की दी गई। जून 2011 में इनका तबादला गवर्नमेंट हाई स्कूल धारूगली निज़ामाबाद पर हुआ। इन्होंने इस मदरसे में बहैसियत सदर मुदर्रिस भी खिदमात अंजाम दी। अवार्ड मिलने पर हेडमास्टर स्कूल के असातिज़ा, रफ़्क़ा और तलबा व तालिबात ने मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना में 4 मरहलों में 40,000 मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए की माली अमदाद फराहम करने हुकूमत का फैसला।
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 40,000 मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस हरीश शाह और दीगर वज़रा की जानिब से तलब करदा इजलास में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर आज वज़ीर फाइनेंस ने इस स्कीम के लिए मज़ीद 130 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। अब तक इस स्कीम के लिए हुकूमत ने 270 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। आज मज़ीद रकम जारी करने के ऐलान के बाद इस स्कीम की मजमूई रकम 400 करोड़ रुपए हो गई है, जिसके जरिए 40,000 अफराद को 1-1 लाख रुपए माली इमदाद दी जा सकती है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि 4 मरहले में माली इमदाद फराहम की जाएगी। हर मरहले में 10,000 अफराद को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले मरहले के तहत 16 अगस्त से 10,000 अफराद को चेक्स दिए जाएंगे। ये रकम रास्त तौर पर दरख्वास्त गुजार के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी और इस रकम को वापस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर असम्बली हल्के में मुसलमानों की आबादी के तनासब से स्कीम पर अमलावरी होगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता 2 साल के दौरान खर्च के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए इन्हें 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। तेलंगाना गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की जुमेरात 10 अगस्त को आखिरी तारीख। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ाती ज़मीन रखने वाले बेघर खानदानों को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने गृह लक्ष्मी स्कीम शुरू की है, जिसके जरिए हर खानदान को मकान की तामीर पर फीकस 3 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम के तहत रियासत भर में अहले खानदानों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। दरख्वास्त फार्म दाखिल करने की आखिरी तारीख जुमेरात 10 अगस्त मुकर्रर की गई हैं। अब तक जिन अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल नहीं की है वो कल तक दरख्वास्त दाखिल करें। अहदेदारों ने बताया कि गृह लक्ष्मी स्कीम के पहले मरहले की दरख्वास्तों की स्क्रीनिंग के अमल को मुकम्मल करने के बाद इस माह की 20 तारीख तक इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त का ऐलान करने का फैसला किया गया है। 10 अगस्त तक मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को पहले मरहले में मौका दिया जाएगा। दूसरे मरहले में 10 तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच करने का फैसला किया गया है। जिला कलेक्टर की हिदायत पर दरख्वास्तों की जांच की जाएगी और अहल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। जिला वज़ीर की मंजूरी से मुस्तहिक़ीन की फहरिस्त तैयार की जाएगी। गृह लक्ष्मी स्कीम के ताल्लुक से अपोजिशन कायदीन की जानिब से फैलाए जाने वाले अफवाहों पर ध्यान न देने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से ज़ाती ज़मीन रखने वाले बेघर खानदान को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने वाले गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मौज़े कंटम में वाक़ कदीम घर या ज़मीनात से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात न होने के बावजूद भी सिर्फ घर का नंबर या खाली अराज़ी मौजूद रहने की सूरत में भी दरख्वास्त दाखिल करने वाले मुकामी अवामी नुमाइंदों के हमरा ज़िला कलेक्टर को दरख्वास्त दे सकते हैं और हर एक हल्के के लिए फ़िलहाल पहले मरहले के तहत 3,000 डबल बेडरूम मकानात मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले के तहत गृह लक्ष्मी के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा बेघर अफराद ख़ानदान अपोजिशन कायदीन के बातों व अफवाहों पर ध्यान न देने का इजहार किया। भींगल बल्दिया की तरक्की के लिए मज़ीद 10 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने वाले रियासती वज़ीर केटीआर का ताउन करने वाले एमएलसी के कविता को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। बालकुंडा हल्का असम्बली में वाक़ भीमगल म्यूनसिपलिटी की तरक्की मुसलसल जारी है। अब तक कई करोड़ रुपए के फंड से शहर को तमाम सहूलियात से आरास्ता करने वाले रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से मज़ीद 10 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया, जिससे मुकामी अवाम रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खदमात से काफ़ी मुतासर है। और इसी तरह से हाल ही में भीमगल बल्दिया की मज़ीद तरक्की के लिए 10 करोड़ रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाने वाले केटीआर की मदद करने वाले एमएलसी के कविता को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। रियासती वज़ीर बल्दिया नज़्म व नस्क़ केटीआर ने IT टावर और नेक मरकज़ का किया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर IT व सनत केटीआर ने आज ज़िले निज़ामाबाद में IT टावर व नेक मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए IT हब का जायज़ा लिया। बातज़ा इन्होंने हाल ही में मुनक़िद होने वाले जॉब मेले के तहत भर्ती होने वाले मुलाज़मीन से कुछ वक्त तक बातचीत की। हुकूमत की जानिब से ताहाल करीमनगर, महबूबनगर और सिद्दीपेट में IT हब के क़याम के बाद ताज़ा तौर पर निज़ामाबाद में IT टावर का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसे 50 करोड़ की लागत से 49,460 मुरब्बा फीट के रकबे पर डिज़ाइन किया गया है और हुकूमत की जानिब से TSIIC के तहत बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाई गई हैं और IT कंपनियों का क़याम अमल में लाने वाले तमाम ने IT डिपार्टमेंट से मुआहिदा किया है, जो कि IT कंपनी की जानिब से जुलाई 21 तारीख को इनेक़ात अमल में लाए गए मुलाज़मीन के तक़र्रुरात में उम्मीदवारों की कसीर तादाद ने शिरकत की, लेकिन इसमें काबिलियत की बुनियाद पर IT कंपनी की जानिब से तक़र्रुरात अमल में लाए गए।
ఇక్కడ చదువుకున్నలేనా, బయట చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా? సో నిజామాబాద్లో ఐటీ హబ్ రావడం మంచిదేనా? మీకు జాబ్స్ రావడం మంచిదేనా? జాబ్స్ రాని వాళ్ళ సంగతి ఏంటి మరి? మీరు నేర్పిస్తారా వాళ్ళకి? 10 మందికి చెప్తారా లేదా? ఒకటే రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో, పెట్టింది మీకోసం, నిజామాబాద్ పిల్లల కోసం, బాన్స్వాడ పిల్లల కోసం, బోధన్ పిల్లల కోసం, ఆరుమూరు, పాల్కొండ దగ్గర నిజామాబాద్ రూరల్ ఈ పక్కన ఉండే ఏరియా పిల్లల కోసమే పెట్టింది. మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవడంతో పాటు 10 మందికి చెప్పాలి. చెప్పి మీరు ఏం చేయాలంటే మీ ఎంప్లాయీస్గా మిగులుతారు. కొంతమంది ఇతరులకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే స్థాయి కూడా ఎదగండి. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు మీరు అర్జెంట్గా లగ్నం చేసుకొని వెళ్ళిపోకండి. शहर के कांग्रेस भवन में क्यूट इंडिया डे के पेश नज़र जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनाला मोहन रेड्डी की सदारत में झंडा लहराया गया। जिले निजामाबाद के कांग्रेस भवन में क्यूट इंडिया डे के पेश नज़र जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी की सदारत में परचम कुशाई अंजाम दी गई। बातज़ा हाल ही में इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रसूमात में कल्ब पर हमले के बाद फौत होने वाले सियासत अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर जहीरुद्दीन अली खान की याद में खामोशी इख्तियार करते हुए खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान में बरतानवी हुक्मरानों के दौर में जुल्म के शिकार अवाम को आज़ादी दिलाने के साथ साथ ब्रिटिश को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करने के लिए क्यूट इंडिया तहरीक का आगाज अमल में लाया गया। इस क्यूट इंडिया तहरीक के तहत हिंदुस्तान के अवाम को आज़ादी मिल गई, लेकिन अब फिलहाल ब्रिटिश के जानशीन के तौर पर मुल्क में बीजेपी हुकूमत मज़ाहिब के दरमियान फूट डालते हुए मुल्क के अवाम के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले NSUI सदर वेणुराज, सीनियर कांग्रेस कायद रत्नाकर, ब्लॉक कांग्रेस सदर केशव महेश, सेवा दल सदर संतोष, जिले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, सिटी के SC सेल सदर विनय, खैसर प्रसाद, केशा राज, एजाज सागर व दीगर ने शिरकत की। దేశం సమైక్యంగా అంచబడుతున్నటువంటి ప్రజల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించినటువంటి ఈ ఉద్యమం 1947 ఆగస్టు 14 రాత్రి 15 ఈ దేశానికి స్వతంత్రం సిద్ధించడం జరిగింది. తెల్లదొరలు పోయారు. సుమారు 60-65 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వారి అనుచరులు रियासती वजीर KTR ने MPD अरविंद की गैर अखलाकी हरकतों पर किया बरहमी का इजहार। जिले निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ पॉलिटेक्निक में मुनक़दा जलसे में रियासती वज़ीर बल्दी नफ्स KTR ने खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद MPD अरविंद भोले भाले अवाम को बनावटी बातों के जरिए अपने जाल में फांस कर MP के तौर पर अरविंद ने कामयाबी हासिल की। रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि वालिद की उम्र वाले KCR को MPD अरविंद की जानिब से नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करना कहाँ तक दुरुस्त है। कहा कभी हमने इनके वालिद DS के बारे में हम ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इन्हें तकलीफ पहुँचे, क्योंकि हम तहजीब व इखलाक से आशना है। इन्होंने कहा कि झूठे वादों के जरिए धोखा देने वाले MPD अरविंद के ताल्लुक से अवाम बेहतर तौर पर वाकिफियत रखती है, इसीलिए अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में डिपॉजिट भी हासिल न होने का इजहार किया। मंचोड़ु सल्लड मंచి ఇక బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ సాబ్ లాంటి మంచి జడ్జి గారు ఉంటే ఆ జడ్జి గారు ముంగట నిలబెట్టిరు ఆ పిల్లగాన్ని జడ్జి గారు చూసిండారు కిందికెళ్ళి మిద్దాక. రే నేను చాలామంది లత్కోరగాళ్ళని చూసినారా నా జీవితంలో 30 ఏళ్ళు అయింది ఈ జడ్జి పని చేయబట్టి. చాలామంది లుచ్చగాళ్ళని చూసినా, చాలామంది క్రిమినల్ని చూసినా, ఆఖరికి నా కర్మ బాగలేక ఆ ధర్మపురి అరవింద్ అంటోని కూడా చూసినా. కానీ నీ అంత గలీజ్గానైతే చూడలేదురా నేను, నీ అంత గలీజ్గానైతే చూడలేదు. సొంత అమ్మాయి అనే చంపినావు, నీకేం శిక్ష అయ్యానో నాకైతే తెలుస్తలేదు, నాకైతే సమజ్ అయితే లేదు, నువ్వే చెప్పురా అన్నాడట. అంటే వాడు ఏమన్నాడట ఎరికైనా అప్పటిదాకా మంచి అప్పటిదాకా ఇట్లా రుబాబుగున్నోడు ఎగ్దమ్ వెంటనే వంగి, అయ్యా నేను తల్లిదండ్రి లేని అనాథ పిల్లగాని సార్ ఇడిసిపెట్టి సార్ అన్నాడట వాడు. ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కథ కూడా గట్లనే ఉన్నది. హంతకుడే సంతాపం చెప్పినట్టు ఇలా కాంగ్రెస్ వాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఇట్లెందుకుంది అది అట్లెందుకుంది అని రాగాలు తీస్తే మరి నువ్వేం బీకినావు 50 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు గుడ్డి గుర్రాల పనులు తోమినవా? ఏం చేసినవా? ఆనాడు రైతులకు కరెంట్ ఇయ్యక సావగొట్టి, పల్లెటూర్లలో నీళ్ళు ఇయ్యక సావగొట్టి, పట్టణాల్లో మొత్తం మురికి కూపంగా మార్చి గబ్బు లేపిన గబ్బు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ వచ్చి ఎగిరెగిరి పడుతున్నది. వాళ్ళ పార్టీకి ఒక అధ్యక్షుడైన ఒక ఆయన కొత్తగా రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన కూడా మాట్లాడుతాడు ఇవాళ రేపు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉద్యమకారుల మీదికి రైఫిల్ తీసుకొని పోయిన రైఫిల్ రెడ్డి ఇవాళ ఆయన కూడా మాట్లాడుతాడు.
ఆయన నట నికార్సైన తెలంగాణ వాదట. ఇక ఎట్లుంటుందంటే బాగుండదు చెప్తే కానీ పతివ్రత పరమాన్నం మండితే ఒక సామెత ఉంది. నేను దాని గురించి చెప్పా ఎక్కువ కానీ ఇక ఈయన కూడా చెప్పాలి మనకచ్చి తెలంగాణ వాదట. जिला निजामाबाद के मुकाम पर केटीआई के दौरे के पेश नज़र आर्मूर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन कायदीन को पुलिस मुलाजिमीन कबील अज वक्त गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन किया मुंतहिल। जिले निजामाबाद में रियासती वज़ीर केटीआर के दौरे के पेश नज़र पुलिस मुलाजमिन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर अपोजिशन कायदीन IFTU, CITU, PDSU, BJP, BJYM, कांग्रेस कायदीन को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से किसी भी किस्म की अपील नहीं की गई थी। सिर्फ केटीआर के दौरा करने के पेश नज़र अपोजिशन कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन में मुंतकिल करने की हरकत से हुकूमत अपने तरीक़ेकार में तब्दीली लाने की ख्वाहिश की। వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు, ఎక్కడ మమ్మల్ని అడ్డుకుంటారో అనేటటువంటి భయంతో ఈరోజు వామపక్షాల గొంతు నొక్కేయాలనేటటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది సరైన పద్ధతి. तेलंगाना में न सिर्फ किसान खुश है बल्कि हर एक तबका खुश होने का रियासती वजीर केटीआर ने किया इजहार। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में न सिर्फ किसान खुश है बल्कि हर एक तबका खुश है और रियासती हुकूमत हर एक तबके को सहारा देने का इजहार किया और कहा कि 2014 में 68 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार होती थी, लेकिन आज 3.5 करोड़ टन धान की पैदावार करने वाली तेलंगाना ने पंजाब हरियाणा रियासतों को पीछे करते हुए हिंदुस्तान में अव्वलीन मुकाम हासिल किया है। और इन्होंने हाल ही में मणिपुर हरियाणा में मजहबी मुनाफरत फैलाते हुए मज़ाहिब के नाम पर वोट की सियासत करने पर रियासती वज़ीर केटीआर ने बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी को ज़िले निजामाबाद की तरक्की नहीं दिखाई दे रही, यह जारी तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार होकर बनावटी बातों के जरिए अवाम को बरगलाने की कोशिश को बादशाह अवाम की जानिब से नाकाम बनाने का इजहार किया। 15 लाख ఎవరికన్నా అన్ని బోగస్ మాటలు బక్వాస్ ముచ్చట్లు. తెల్లారులేస్తే ఒకటే హిందూ ముస్లిం అని చెప్పి అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసిన వాళ్ళ మధ్యన పంచాయతీ పెట్టుడు తప్ప పనికిమాలిన మాటలు తప్ప ఇంకోటి కాదు. ఏమన్నాడు మోడీ గారు? అన్నాడు, నేను అధికారంలోకి వస్తే ప్రధానమంత్రి చేస్తే మీరు నన్ను సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు పిల్లలకి ఇస్తా అన్నాడు. ఇచ్చిండా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు? ఈ 9 ఏళ్లలో 18 కోట్ల ఉద్యోగాలు వచ్చినాయా మనకు? ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీ సమాధానం చెప్పే ముఖం ఉందా? మా ఆడబిడ్డలు ఆలోచించాలి. ఏమన్నాడు మోడీ గారు? అన్నాడు మన్మోహన్ సింగ్ను, సిలిండర్ ధర 400 రూపాయలు అయితే ఎన్ని తిట్లు తిట్టిండు? 400 రూపాయలు అయింది సిలిండరు. మా ఆడబిడ్డలు ఎట్లా బతకాలి? కుటుంబాలు ఎట్లా నడపాలి? శాతగానోడు ప్రధానమంత్రి ఉంటే గిట్లే ఉంటది. 400 అయింది, పిరమైంది అని నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుడే కాదు, ఏమన్నాడు? ఆ గ్యాస్ బండకు మొక్కి ఆ ప్రధానమంత్రిని ఇంటికి పంపియండి అని చెప్పిండు. మరి ఇవాళ నేను అడుగుతున్నా, సిలిండర్ ధర ఎంత అయింది? ఇవాళ ఎంత? వినబడతలేదు. సిలిండర్ ధర 400 నుంచి మోడీ గారి దయతోని 1200 రూపాయలు అయింది. మరి 400కే 400 తిట్లు తిట్టిండు ఆనాడు మోడీ గారు. మరి ఇలా 1200కు మనం ఏం చేయాలి? గుండు కొట్టి బీజేపీ ఎవరైనా అడ్డం పడితే గుండు కొట్టి డిపాజిట్లు జప్తు చేసి మోడీ గారికి వాళ్ళ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పవలసిన. हेलीकॉप्टर में रियासती वजीर केटीआर के हमरा वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MP सुरेश रेड्डी, MLA जीवन रेड्डी मौजूद। जिले निजामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए रियासती वज़ीर केटीआर बज़रिए हेलीकॉप्टर के तहत ठीक 12 बजे शहर के जदीद कलेक्ट्रेट के खत्ते में पहुंचे। तब इनके साथ जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MP सुरेश रेड्डी, आर्मर MLA जीवन रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर केटीआर को MLAs वो बाजरेड्डी, गोवर्धन, बिगाला, गणेश गुप्ता व दीगर की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। म्यूनसिपल मुलाजमिन के हमरा ताम के प्रोग्राम में रियासती वजीर केटीआर के हमरा रियासती वज़रा और MLAs मौजूद थे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म केटीआर ने जिले के श्री रामा गार्डन फंक्शन हॉल में म्यूनसिपलिटी मुलाजमिन के हमरा खाना खाने वाले प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी, गोवर्धन, अर्बन MLA बिगाला, गणेश गुप्ता, जिले BR सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कब्ल नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को धोखा देकर जीतने वाले MP डियारविन अपने बाप की उम्र के KCR के लिए नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करना गैर अखलाक़ी अमल। अवाम इन इंतख़ाबात में जवाब दे, रियासती वज़ीर KTR का इजलास आम से खिताब। निजामाबाद में IT हब, जदीद बल्दी दफ्तर, मिनी टैंक बॉन्ड, नाइट सेंटर, 3 शमशान घाट का रियासती वज़ीर KTR ने किया इफ्तिताह। अवाम में खुशी की लहर।
रियासती वजीर केटीआर के हमरा हेलीकॉप्टर में MP सुरेश रेड्डी, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी की जिले को आमद शानदार पैमाने पर किया गया इनका इस्तेमाल। रियासती वजीर केटीआर की आमद के मद्देनजर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। कायदीन ने किया बरहमी का इजहार। रियासती वजीर केटीआर ने बल्दी मुलाजमिन के साथ खाना खाते हुए इनके मसाइल से करवाया वाकिफ। वो वेमुला प्रशांत रेड्डी, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, बाजड़ी गोवर्धन, MP सुरेश रेड्डी व दीगर हमरा मौजूद। क्यूट इंडिया की याद के मौके पर कांग्रेस भवन में तकरीब का एहतमाम। नौजवान कांग्रेस के लिए मेहनत करें, शहरी सदर DCC केशव बेन। भीमगढ़ बल्दी की तरक्की के लिए रियासती वजीर केटीआर की जानिब से 10 करोड़ रुपए मंजूर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुत्तहदा जिले मिलसी के कविता वो केटीआर से किया इजहार तशक्कुर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।